अकबर एस बाबर साहब सर मुतहरिक नजर आ रहे हैं काफी दिनों के बाद। क्या आप लोगों को खदशा है, खास तौर पे जिस तरह सबने एतराजात किए आपके जो ताज़ा तरीन इलेक्शंस हुए और अकबर एस बाबर साहब तो एप्लीकेशन लेके कोर्ट ईसीपी के पास भी चले गए कि अब तो सर आपका इलेक्शन में एज अ पार्टी बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल लग रहा है। अरफा, 4 पॉइंट्स मैं इस पे आपको बताऊं। सबसे पहले तो जो इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल पीटीआई का जो 2019 का आइन है उसके तहत हुए हैं, उसके मुताबिक हुए हैं। उनमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो इलेक्शन जो हैं वो कानून के मुताबिक हैं। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि बाबर साहब का आपने जिक्र किया। बाबर साहब बेशक उनको हक है वो जो मर्जी कहें, लेकिन बाबर साहब जो हैं वो मेंबर नहीं रहे पीटीआई के। उनको बकायदा शो कॉज दे के आइन के मुताबिक उनको निकाल दिया गया था। इसलिए उनका कुछ कहना बेमायने है। ये ऑब्जेक्शन अगर किसी को इतराज़ हो सकता है तो वो सिर्फ कोई मेंबर को हो सकता है। जो नॉन मेंबर्स हैं या पब्लिक के लोग हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो उनको मेंबरशिप ना मिले और फिर वो अपना हिस्सा ना लें इलेक्शन में। तो इसलिए उनका कहना बिल्कुल बेमायने है, उसका जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं। नंबर 3, लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में हम ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे इलेक्शन के बारे में। उन्होंने शायद कानून नहीं पढ़ा। इलेक्शन एक्ट जो है वो बड़ा वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की वैलिडिटी को देखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम सिर्फ ये है कि जो भी पार्टी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो या कोई और पार्टी हो, पीटीआई हो, वो उनके पार्टी के चेयरमैन के सर्टिफिकेट को उनको रिलाय करना होता है। उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करनी है और डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसीजर्स हैं उनके पास रिक्वायरमेंट्स हैं कि फॉर्म 65 हो, सर्टिफिकेट हो, लिस्ट हो कैंडिडेट्स की जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, रिजल्ट्स हों इलेक्शन के, सिर्फ वो वाले कागजात देखने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई सिविल कोर्ट या कोई अदालत नहीं है कि वो जाके इलेक्शन की डिस्प्यूट को सेटल करे। इलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं सेटल कर सकता है। इसलिए अगर कोई इतराज़ात फाइल भी कर रहा है इलेक्शन कमीशन को, वो भी बेमायने है। चौथी बात यह है कि जहां तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, आपके पास शायद 150 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में। उन सब ने इलेक्शन किए और पहले हजारों पीपल्स इलेक्शंस हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। आज तक कभी किसी इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया गया, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्क्रूटनाइज किया इलेक्शन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ कागजात देखता है, उसके बाद ये बाकी सारे इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं। और आखिरी बात, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए, आखिरी बात ये कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तनकीद कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि अनअपोज किस तरह हो गए लोग, मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, तो उन पे ज़रा नज़र डाल लें। वहाँ हर कोई अनअपोज्ड है। मसलन प्रेसिडेंट जो हैं पीएमएलएन के शहबाज शरीफ साहब, वो अनअपोज्ड हैं, उनके आगे कोई वोटिंग नहीं हुई। इसी तरह जो सीनियर सर, अगर आप इजाजत दें तो यही मैं कुंडी साहब के पास पॉइंट लेके चलूं। जी कुंडी साहब, सर जी, वो उनके सामने जो मरियम नवाज बीबी हैं उनके सामने भी अनअपोज्ड है। इसी तरह आप चलते जाए, उनकी पूरी जो काबीना है सारे के सारे अनअपोज्ड हैं। आप पीपल्स पार्टी को देख लें, आप बाकियों को देख लें, तो ये तनकीद करना कि जनाब वो नहीं है उनके पास किसी किस्म का अनअपोज्ड क्यों हो गए, ये बिल्कुल तनकीद गलत है। और आखिरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो चाहिए कि वो कहें कि जनाब बल्ले का सिंबल दें पीटीआई को, हम उनसे मुकाबला करना चाहते हैं इलेक्शंस में। ये क्या उसके पीछे छुप रहे हैं कि नहीं इलेक्शन को डिक्लेयर करें और इनको बल्ला ना दें। पीपल को, किसी पार्टी को जेब नहीं देता ये बात। ये मेरे पॉइंट्स थे जी।